Hello guys, how are you? I hope you are doing well. My name is Amit Savai and welcome our channel Awesome Chemistry. स्टूडेंट्स, कल टेक्निकल इशू की वजह से अपना लेक्चर पूरा नहीं हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं। आज ये पूरा का पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों के लिए तैयार है। देखो, अभी कल हम लोग अपना कॉन्सेप्ट देख रहे थे डिफ्यूजन, और ये डिफ्यूजन कॉन्सेप्ट की शुरुआत मैंने एक छोटे से एग्जाम्पल से की थी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक टायर है और टायर में फुल हवा भरी हुई है। ये टायर में हवा भरी हुई है पूरी, और मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था कि अगर ये टायर को हमने एक छोटा सा होल किया, अगर इस केस में एक छोटा सा होल किया, तो वो टायर की हवा बाहर जाएगी या बाहर की हवा टायर के अंदर आएगी? तो इसका ऑब्वियस आंसर है, टायर की जो हवा है वो हवा बाहर जाएगी। और इसके पीछे का मैंने रीज़न बताया था आपको कि टायर की हवा बाहर क्यों जाएगी, क्योंकि जब हम टायर में हवा भरते हैं तो हाई प्रेशर डेवलप होता है। और सृष्टि का ये नियम है, अपने केमिस्ट्री का ये नियम है कि एयर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट। और इसी से एक पॉइंट हमने बनाया था, वो था फ्लो ऑफ गैस is always from high pressure to low pressure through small hole, राइट। और ये पॉइंट हम लोगों ने बनाया था। अब देखो, फॉर एग्जांपल, ये एक चेम्बर है और इस चेम्बर में दो गैसेस है, एक है H2 और एक है O2। H2 का जो प्रेशर है वो है 5 एटमॉस्फियर और O2 का जो प्रेशर है वो है 10 एटमॉस्फियर। और आप मान लो हम लोगों ने यहाँ पर एक छोटा सा होल यहाँ पर बनाया, तो एयर का जो फ्लो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन की ओर जाएगा या ऑक्सीजन हाइड्रोजन की ओर जाएगा? तो इसका भी सिंपल सा आंसर है, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि गैस इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो ये जो कंसेप्ट होता है फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर थ्रू स्मॉल होल, उसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। गॉट इट? तो देखो, अब और एक नई चीज़ अब हम लोग देखेंगे, आपको इसका आंसर देना है कि इस केस में क्या होगा। हमने एक चेम्बर लिया, इस चेम्बर में दो गैसेस हम लोगों ने भरी, एक O2 और एक मान लो N2। ये यहाँ पर हमने N2 लिया, इसका भी प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर है, और यहाँ पर हम लोगों ने O2 लिया और इसका भी प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर है। और यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि अगर हमने दोनों साइड पे एक छोटा सा होल किया, ये और ये गैस को अलाउ किया कि ताकि वो बाहर आए, तो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिलाप कहाँ पर होगा? आपके पास तीन ऑप्शन है, ए, बी, सी। अब आप लोगों ने थोड़ा सोच समझ के आंसर देना कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन कहाँ पर मिलेंगे। वो एट पॉइंट ए मिलेंगे, एट पॉइंट बी मिलेंगे, या एट पॉइंट सी मिलेंगे। तो काफ़ी बच्चों का ये आंसर हो सकता है कि दोनों का प्रेशर सेम है, 10 एटमॉस्फेयर 10 एटमॉस्फेयर, तो बी के ऊपर मिलेंगे। तो आप लोगों का आंसर गलत है। एक्चुअली ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिलाप है वो होगा पॉइंट सी के ऊपर।
पॉइंट सी के ऊपर होगा। मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन सिर्फ सी तक ही ट्रेवल कर पाया और उतने टाइम में नाइट्रोजन जो है उसने सी तक का डिस्टेंस कवर किया और फाइनली एट पॉइंट सी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिले। तो ऐसा क्यों हुआ, नाइट्रोजन का फ्लो इतना फास्ट क्यों था और ऑक्सीजन का फ्लो इतना स्लो क्यों था। और ये जो फ्लो है, इसी फ्लो को तो हमने बोला है डिफ्यूजन। तो ये नाइट्रोजन का डिफ्यूजन इतना फास्ट क्यों था और ये ऑक्सीजन का डिफ्यूजन इतना स्लो क्यों था। तो एक सिंपल सा रीज़न है, ये जो डिफ्यूजन होता है, ये डिफ्यूजन बोले तो ये जो फ्लो ऑफ गैस होता है, ये फ्लो ऑफ गैस सिर्फ प्रेशर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। ये फ्लो ऑफ गैस ये मॉलिक्यूलर मास के ऊपर भी डिपेंड रहता है। ये मॉलिक्यूलर मास के ऊपर भी डिपेंड रहता है। देखो कैसे, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है 28 ग्राम और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है 32 ग्राम। अब नाइट्रोजन हल्का मॉलिक्यूल है इसलिए उसकी ट्रैवलिंग फास्ट हुई, ऑक्सीजन थोड़ा भारी मॉलिक्यूल है इसलिए उसकी ट्रैवलिंग जो है वो थोड़ी स्लो हुई। इसीलिए इंस्टेड ऑफ बी दे मीट एट पॉइंट सी। गॉट इट। सो यहाँ से एक बहुत अच्छा एक फॉर्मूला निकल के आता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। और अगर इसका एक्सप्रेशन देखा जाए कि एग्जैक्टली इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, तो इसका एक्सप्रेशन एक सिंपल सा फॉर्मूला है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। ये R1 M2 अपॉन M1। ठीक है, देखो अभी ये R1 और R2 क्या है, तो R1 और R2 है रेट ऑफ डिफ्यूजन अलग अलग गैसेस के, और M1 M2 क्या है, उन्हीं गैसेस के मॉलिक्यूलर मास। तो जितना मॉलिक्यूलर मास कम होगा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, और जितना मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, उतना वो गैस स्लो ट्रैवल करेगा। सो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन करो और इसी फॉर्मूले से हम लोग आगे क्वेश्चंस लेने वाले। आई होप यहाँ तक सबको समझ गया होगा। तो चलो क्वेश्चंस देखते हैं कि आज कौन से क्वेश्चंस डिफ्यूजन के ऊपर हम लोग देखने वाले हैं। देखो क्वेश्चन है फर्स्ट, फाइंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन, फाइंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन अंडर सेम temperature and pressure, under same temperature and pressure of हीलियम, जिसका मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर दिया है 4 ग्राम, एंड मीथेन CH4 जिसका मॉलिक्यूलर मास दिया है 16 ग्राम। और इनके जो रेट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन हमको फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ बोले तो एक्चुअली इनका रेशो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर ऑप्शन है 1/2, बी है 4/3, सी है 3/4 और डी है 2/1। राइट। और इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन हम लोगों को निकालना है। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू अंडर रूट M1 अपॉन M2। ठीक है, और इसी फॉर्मूले को अपने को अप्लाई करना है। मान लो ये होगा रेट ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ मीथेन,
और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सो रेट ऑफ मॉलिकुलर मास ऑफ मीथेन जो है वो ऊपर आएगा, मॉलिकुलर मास ऑफ मीथेन अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ हीलियम। अब देखो क्या आएगा आगे, रेट ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ मीथेन इज इक्वल टू अंडर रूट 16 अपॉन 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 4 अपॉन 1 बोले तो इसका आंसर आएगा फाइनली 2/1। सो आंसर क्या आया, आंसर आया डी। ठीक है, ही इजी क्वेश्चंस। चलो लो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द ratio of diffusion of helium, CH4, मीथेन एंड SO2। और ये तीनों के मॉलिक्यूलर मास गिवन है। हीलियम का मॉलिक्यूलर मास है 4, CH4 का मॉलिक्यूलर मास है 16 और SO2 का मॉलिक्यूलर मास है 64। और हमें रेशो निकालना है रेट ऑफ डिफ्यूजन का। फाइंड द रेशो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। ओके, रेट ऑफ डिफ्यूजन का हम लोगों को रेशो निकालना है। तो देखो इस केस में अब यहाँ पर 3 गैसेस है तो तीनों का रेशो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो एक सिंपल सा वे है, हम लोगों ने फॉर्मूला अभी तक क्या देखा है, यही कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन अंडर रूट M1। ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है, लेकिन ये फॉर्मूला तो सिर्फ 2 ही गैसेस के लिए है। अब यहाँ पर तो 3 गैसेस का रेशो पूछा है, एक हीलियम, एक मीथेन और एक SO2। और यहाँ पर ऑप्शन देखो, ऑप्शन आप लोगों को ये दिए हैं, ए ऑप्शन है 1:2:4, बी ऑप्शन है 4:2:1, सी है 2:4:1 और डी ऑप्शन है 1:4:2। तो ये क्वेश्चन है और ये ऑप्शंस हमारे सामने है और हमें सिर्फ यही एक फार्मूला पता है और इस फार्मूले के हिसाब से 2 गैसेस का तो रेशो आ जाएगा। अब 3 गैसेस का रेशो कहाँ से निकालेंगे? तो देखो ये 3 गैसेस का जो रेशो है ये हम लोग एकदम बेसिक से निकालेंगे। देखो इस फॉर्मूले का बेसिक क्या था, बेसिक तो बस इतना ही था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। मतलब हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते, R1 इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट लो या अभी के लिए 1 भी लिया तो चलेगा, अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास M1। तो देखो ये तीनों का रेशो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द होता है मॉलिक्यूलर मास। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 1/√4 हीलियम के लिए इस टू 1/√16 इस टू 1/√64। हमने सारे के सारे जो मॉलिक्यूलर मास है वो अंडर रूट में 1 में लिए, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है इसलिए। अब इसको अपने को आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इसको सिंप्लीफाई करना आता ईजी है, 1/2 इस टू 1/4 इस टू 1/8। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कैसे करना, तो जो भी बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में है, अब यहाँ पर टोटल 3 नंबर डिनोमिनेटर में है, एक है 2,
4, 8। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, जो भी बड़ा नंबर है या जो भी एलसीएम रहता है वो एलसीएम से पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2, 4, 8 का जो एलसीएम है वो 8 है। या आप ये भी सोच सकते हैं कि 2 और 4 के टेबल में 8 आता है, इसीलिए हमने 8 से सारे नंबर को मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट नंबर को 8 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड नंबर को भी 8 से मल्टीप्लाई किया और थर्ड नंबर को भी 8 से मल्टीप्लाई किया। और इसका फाइनल आंसर देखो आप क्या आएगा। फर्स्ट आएगा 8/2, 8/2 बोले तो ये आएगा 4:2, ये आएगा 8/4 बोले तो 2:2, ये आएगा 8/8, 8/8 बोले तो 1, बोले तो आंसर आएगा 4:2:1। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, तो आंसर आया अपना बी। था इजी था क्वेश्चन। अब देखो, अब क्वेश्चन की लेवल जो है वो थोड़ी सी हम लोग बढ़ा देते हैं। देखो कैसे, अभी तक जो रेट ऑफ डिफ्यूजन हम लोगों ने निकाला वो रेट ऑफ डिफ्यूजन सिर्फ मॉलिक्यूलर मास के बेस के ऊपर ही निकाला, लेकिन रेट ऑफ डिफ्यूजन सिर्फ प्रेशर डिफरेंस और मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। और कुछ चीज़ें हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर डिपेंड रहती है। देखो कैसे, रेट ऑफ डिफ्यूजन ये हमेशा वॉल्यूम और टाइम के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं। Rate of diffusion is also depends upon volume and time। देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, R1/R2 इज इक्वल टू √m2/m1। फर्स्ट ये फॉर्मूला हमने को पता था। देखो नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम और टाइम के हिसाब से ये इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, तो ये होगा V1/T1/V2/T2, ये फॉर्मूला हुआ। ओके, तो इस फॉर्मूला को आप लिख लो और इसी फॉर्मूला को अभी आगे जाके अपने को अप्लाई करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इजी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बस फॉर्मूला में वैल्यूज़ डालनी है। इसलिए ये फॉर्मूला लिख लो अच्छे से, उसको स्क्वायर बॉक्स करो, स्टार मार्क करो। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करके निकाल लेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 ml of He is diffused in 5 seconds. Find volume of O2. Find volume of O2 diffused in 10 seconds through small hole. और यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 10 ml, 10√3 ml, 10√2 ml और फाइनल ऑप्शन है 10.2 ml। ओके, अब देखो एक सिंपल सी बात है, अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा तो कम टाइम लेगा, ट्रैवलिंग के लिए वो कम टाइम लेगा, राइट। और रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर ज़्यादा होगा, मतलब अगर उसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होगा, मतलब उसको ट्रैवलिंग के लिए लगने वाला जो टाइम है वो ज़्यादा होगा। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो देखो ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है।
तो हम क्या करेंगे, जो भी फॉर्मूला अभी लिखा उस फॉर्मूला को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। देखो कैसे, अपने को तो बस अभी एक ही फॉर्मूला बताए, R1/R2 इज इक्वल टू √M2/M1 इज इक्वल टू V1/T1/V2/T2। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें गिवन है, तो देखो यहाँ पर अपने को वॉल्यूम दिया है और मॉलिक्यूलर मासेस भी अपने को पता है और टाइम भी दिया है। तो उस हिसाब से हम ये दो इक्वेशंस यूज़ करके अपना आंसर निकालेंगे। तो देखो अपना फाइनल इक्वेशन कौन सा सिलेक्ट हुआ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, √M2/M1 इज इक्वल टू V1/T1/V2/T2। अब देखो √M2/M1 मतलब कैसे आएगा, मान लो M1 M2 कोई भी ले लो, M2 लेते चलो हीलियम, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा सा नहीं करेक्ट है। अब देखो V ऑफ O2 आएगा, देखो V ऑफ O2 अपॉन V ऑफ हीलियम, और आगे आएगा टाइम ऑफ हीलियम अपॉन टाइम ऑफ O2। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगा। आप बराबर M1 M2 में ये गैस पुट करो, आपका ये इक्वेशन फॉर्म होगा। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम हम लोगों को पता है वो है 4, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन भी हम लोगों को पता है वो है 32 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 अपने को निकालना है, इसलिए ऊपर आएगा वॉल्यूम ऑफ O2, और वॉल्यूम ऑफ He हमें दिया है वो है 20 ml इनटू टाइम ऑफ He। टाइम हीलियम को कितना टाइम लगा, 5 सेकंड, और जो O2 है O2 को कितना टाइम लगा, तो O2 को टाइम लगा है टोटल 10 सेकंड। और ये फाइनल इक्वेशन हमारा बना, और इस फाइनल इक्वेशन से हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ O2 तो मिल ही जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्या आएगा आंसर। देखो फाइनली इक्वेशन कैसे बनेगा, √40 बोले तो 40 √8 बोले तो हम लोग इसको लिखेंगे 2√2, और ये आएगा 20/√2, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 10/√2, और ये √2 और ये इसके अंदर का √2 कट होगा, तो फाइनल जो आंसर होगा वो आएगा 10√2। फाइनल आंसर है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, फाइनल आंसर आएगा 10√2। ठीक है, और अगर ये जो लास्ट वाला कैलकुलेशन आप लोगों को समझने के लिए कठिन गया होगा, तो इतनी बात समझ लेना कि हमें बेसिक मैथ्स जो है, जो अपनी स्कूल टाइम की शीट है, हम लोगों ने क्लास में ली थी एकदम शुरुआत में, स्कूल टाइम की बेसिक मैथ्स की बेसिक कैलकुलेशंस की जो शीट है, वो बेसिक कैलकुलेशन की शीट आप लोगों को सॉल्व करनी पड़ेगी। जिन लोगों को ये लास्ट वाला कैलकुलेशन हार्ड गया, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे कैलकुलेशन आगे आएंगे, केमिस्ट्री में तो आएंगे, फिजिक्स में भी आएंगे, तो आपको बेसिक कैलकुलेशन की शीट तो सॉल्व करनी पड़ेगी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये कैलकुलेशन करने में हार्ड जा रहे हैं, तो वो मुझे मैसेज करें, मुझे बोले कि सर हमको स्कूल टाइम की शीट चाहिए। उनको स्कूल टाइम की शीट मिल जाएंगी, और उसके अंदर सारे बेसिक कैलकुलेशंस, छोटे मोटे पॉइंट के, इंडाइसेस के सारे छोटे कैलकुलेशंस आप लोगों के कवर हो जाएंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन
the rate of diffusion of O2 gas is 1.732 times greater than rate of diffusion of unknown gas. और यहाँ पर पूछा है फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस. फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस. देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोगों को तभी आएगा जब क्वेश्चन अच्छे से समझेगा. देखो क्वेश्चन का फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो. द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 गैस इज 1.732 टाइम्स ग्रेटर देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस. तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, ये फर्स्ट सेंटेंस का आप लोग एक नॉर्मल से इक्वेशन बनाओ. और अगर इक्वेशन बनाने में आपको प्रॉब्लम आ रही होंगी तो मैं जो बोलता हूँ उसको फॉलो करो. देखो सेंटेंस पढ़ो. सेंटेंस में क्या लिखा है. द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 गैस. तो शुरुआत में हमने रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 गैस इतना लिखा और हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू जाएंगे. उसके बाद है लिखा है इज. ये जहाँ पर इज आता है वहाँ पर इज इक्वल टू की साइन दे देना. रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस O2 इज बोले तो इज इक्वल टू और उसके बाद क्या है 1.732 टाइम्स बोले तो मल्टीप्लाई ग्रेटर देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस. तो यहाँ पर आएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस RU. ओके, ये बना आपका फर्स्ट इक्वेशन. और बाद में पूछा है फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस. तो इसका मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैसे निकालेंगे. तो देखो इजी है. हमारे पास एक फार्मूला है और उसी फार्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे. वो फार्मूला क्या था. रेट ऑफ O2 अपॉन रेट ऑफ अननोन गैस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ molecular mass of unknown gas upon molecular mass of O2. Right? Rate of diffusion is inversely proportional to the square root of molecular mass. और उसी चीज़ को अभी हम लोग अप्लाई करेंगे. तो देखो ये RU अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए तो क्या मिलेगा. RO2 अपॉन RU इज इक्वल टू द 1.732 अपॉन 1. मतलब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड तो अपनी आ गई. बस अभी अपने को राइट हैंड साइड लिखनी है. तो देखो ये कैसे आएगी. इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस, तो जो अपने को नहीं पता, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 जो अपने को पता है वो है 32. तो फाइनली ये इक्वेशन हमारा फॉर्म हुआ. और ये इक्वेशन अगर आप लोगों को सॉल्व करते नहीं आ रहा है तो आपको बेसिक कैलकुलेशन की शीट जो है इट्स स्कूल टाइम उस शीट का नाम है और वो आप लोगों को सॉल्व करनी पड़ेगी. तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा. यहाँ पर देखो अभी 1.732 इंटू रूट ऑफ 32 इज इक्वल टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस. अब हमें क्या करना पड़ेगा. स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी. तो देखो क्या आएगा 1.73
इंटू 1.73 इंटू 32 इज इक्वल टू आएगा मॉलिकुलर मास ऑफ अननोन गैस। तो देखो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। अब 1.73 इंटू 1.73 बोले तो इनडायरेक्टली ये 17 का स्क्वायर हुआ। 17 का स्क्वायर कितना आता है 289। तो 1.7 1.7 का स्क्वायर कितना आएगा, आएगा 2.89। अब ये 2.89 को हम अप्रॉक्सीमेट 3 कंसिडर करेंगे और इंटू 32। तो मॉलिकुलर मास ऑफ अननोन गैस क्या आएगा 3 इंटू 32 बोले तो फाइनली आएगा 96। ये आएगा फाइनली 96 और ये है आंसर। ठीक है, तो ये बेसिक कैलकुलेशंस आप लोगों को आने चाहिए। पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिक्स में ये कैलकुलेशंस आप लोगों के काम में आने वाले हैं। सो आप लोग इसके ऊपर प्रॉपर फोकस करो और बाकी जो है वो सारी चीज़ें ईजी है। तो चलो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो नहीं समझा होगा तो फिर से देखो, रिप्ले करके देखो, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। काफ़ी इजी टॉपिक था डिफ्यूजन। तो चलो अब कल मिलते हैं।